अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपको सेवइयाँ बनाने का तरीका बताऊंगी। जो मुल्तान की ख़ास डिश है, मुल्तान में जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से इनको बनाया जाता है और इनको खाया जाता है, बहुत शौक़ से खाया जाता है। सो मैंने ले ली हैं सेवइयाँ, इनको कहते हैं जबरे और इनके ऊपर लिखा होता है पास्ता, क्योंकि एक होता है पास्ते वाला और एक दूसरा होता है। ये जो दूसरे वाला हमने ले लेना और इसमें जो है ना पानी आपने तकरीबन 1 कप या 2 कप पानी डाल लेना अपने हिसाब से। मैंने एक बनाया तो मैंने 2 कप पानी डाल, साथ में मैंने खजूरें ले ली हैं, साथ में मैंने किशमिश ले लिया और साथ में जो है गड़ी ले ली और चीनी ले ली है। तो आपने पानी को बॉयल करने रख देना। उसके बाद आपने जो है ना इसमें सेवइयाँ ऐड कर देनी है। सेवइयाँ ऐड करने के बाद आपने इसे उबलने देना है, क्योंकि हमने इसी पानी में सेवइयों को ऐड करना है और इसको पकाना है। और जो है ना हमने दूध में और पानी नहीं डालना, कहीं दूध जो है ना ज़्यादा पतला ना हो जाए, इसलिए आपने इसमें ही पकाना है और इसको आपने थोड़ी देर तक पकाते रहना। ये देखें सेवइयाँ काफ़ी हद तक पक चुकी हैं, लेकिन अगर आपने चेक करना है कि अगर कच्ची हो तो इसमें को आपने और पकाना है। इसमें मैंने गरी ऐड कर दिया। गरी मैंने क्यों ऐड किया, क्योंकि गरी होती है सख्त और इसको शुरू से ही ऐड करा तो ये थोड़ी सी नरम हो जाती है। साथ में ही मैंने इसमें चीनी ऐड कर दिया है, लेकिन आप चीनी पहले ऐड ना कीजिएगा, आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। जब आप दूध डाल लें तब भी ऐड करेंगे तो ये सबसे बेस्ट है। मैंने पहले ऐड किया, लेकिन चीनी ऐड करने से ये होगा कि शीरा बनता जाएगा और जो है ना साथ में वो होगा, इसी तरीके से गलेंगे नहीं। तो मैंने पहले ऐड कर ली थी, मिस्टेक हो गई थी, लेकिन आप पहले ना ऐड कीजिएगा। इसमें मैंने दूध ऐड कर लिया, क्योंकि दूध मैंने इसीलिए जल्दी ऐड किया क्योंकि इससे काफ़ी हद तक उबाल आ चुके थे। आपने भी इसे उबाल कर लेना है और इसमें दूध ऐड कर देना। ऐड करने के बाद आपने करना है इसे मिक्स और इसे थोड़ी देर के लिए पकाना है, क्योंकि वैसे सेवइयाँ काफ़ी हद तक पक चुकी हैं, बस थोड़ी देर और पकाना है। आपने इसे ऐसे ही पकाते रहना है काफ़ी देर तक। और इसमें जो है ना आपने किशमिश ऐड कर देनी। किशमिश ऐड इसलिए मैंने आखिर में की है, क्योंकि ये शुरू में गल जाती हैं ज़्यादा ही और जो है ना आखिर में घुल जाती हैं अंदर। तो आपने इसमें जो है ना खजूरें भी ऐड कर लेनी है। खजूरें ऐड करने के बाद आपने सही हाई फ्लेम में इसे रखना है और इसको जो है ना अच्छे तरीके से उबाइल करना है। और साथ में आपने डोंगे के साथ आपने इसे हिलाते जाना है, क्योंकि जब तक आप हिलाते जाएंगे तो इस नीचे नहीं लगेगा और अच्छे तरीके से पकेंगी। इस तरह आपने इसे हिलाते जाना है और इसको काफ़ी देर तक हिलाना है। और जब तक ये सही तरीके से गल ना जाए, पक ना जाए, आपने तब तक इसको जो है ना थोड़ी देर के लिए ढाँप देना और फिर इसमें और दूध ऐड करना। मैंने दूध थोड़ा इसीलिए पहले ऐड किया था ताकि जो है ना वो पहले वाला दूध जो है ना उसमें सही तरीके से पक जाए। फिर जब उसे उबाल आ जाए तो फिर आपने और दूध ऐड कर देना है और दूध ऐड करने के बाद आपने इसे करना है मिक्स। और इसमें आपने छोटी इलायची ऐड कर देनी है। मुझे पहले याद नहीं रहा था, अगर आप पहले ही डाल लेंगे तो ये आपके लिए और बेस्ट होगा। मैंने इफ्तार में ये बनाया था तो जल्दी जल्दी बनाया, जिसकी वजह से जो है ना थोड़ी सी चीज़ें भूल गई थी। ये देख सकते हैं, अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे तरीके से बना है। बहुत ही मज़ा आया था। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सकें। आपका शुक्रिया होगा कि आप मुझे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। तो रमज़ान मुबारक। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।